कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए राजन सीरीज चलाने वाली हूं। जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं मेरे भाई बहन, उनके लिए मैं ये सीरीज लेकर आई हूं, जिनसे मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूं, उनको कुछ अवगत करा सकूं कि मैंने किससे पढ़ाई की थी, किससे इतनी अच्छी परसेंटेज लाई थी। डीएलएड तब मैंने किया था, मैंने भी राजन सीरीज का यूज किया था। तो ऐसा होता है कि यदि आपके पास कोई ज्ञान है, कोई विद्या है, तुम दूसरों के पास उसे पहुंचाते हो तो उससे किसी को लाभ होता है। आप कर भला तो हो भला, आप किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। इन्हीं बातों के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करते हुए हिंदी शिक्षण के बहुविकल्पीय प्रश्न हम आज अपने सेशन में करेंगे। विकल्प नंबर 1, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? किन वर्णों को कहा जाता है? ये और वे को। ऑप्शन वे आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्धस्वर ये और वे को कहा जाता है। डे और डह को उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा की लिपि है, सभी बच्चों को पता है देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 11। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन वे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है, तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। डे ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्यों भाग? स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हुए डे और ढे वर्ण होते हैं, डे और ढे वर्ण होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। कौन से होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? ये, रे, ले, वे, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म कौन से होते हैं? शे, शे, से, है। और संयुक्त कौन से होते हैं? गे, श्रे, छे, त्रे, ये हमारे संयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हुए भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है? देखो, यदि शब्द लिखित में पूछा जाए तो वर्ण होती है और मौखिक में पूछा जाए तो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है? ध्वनि। यहाँ ध्वनि दे रखा है। यदि आपसे लिखित छोटी इकाई पूछे तो वर्ण आता है और मौखिक पूछे तो ध्वनि आता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हुए भाषा प्रारंभ होती है शब्द से, वर्ण से, ध्वनि से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगी कि जो मैं बोल रही हूँ यही तो भाषा है। तो भाषा किससे आरंभ होती है? ध्वनि से। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर, एवे वे दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बोलकर और सुनकर, जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, तो ये क्या है? भाषा है। अभिव्यक्त कर रही हूँ मैं अपनी भाषा को। लिखकर, ये लिखा हुआ इसको मैं पढ़ रही हूँ, तो ये भी भाषा है। एवे से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ण वे का उच्चारण स्थान है, तो कौन सा है? शे, ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? ये, रे, ले, वे, में आपका नहीं है। वर्णमाला में किसी स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है स्पर्श संघर्षी? च वर्ग को। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु, 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 तो रेणु ठीक है। से ऑप्शन आपका 13 क्वेश्चन नंबर का से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये राजन सीरीज है जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षु के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा यौग कंठ तालव्य है? आप सभी को पता है क वर्ग कंठ तालव्य होता है और ए और ए भी होता है। ओ का उच्चारण स्थान है, तो क्या है? कंठोष्ठ है। कंठ प्लस ओष्ठ, ओ का उच्चारण स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हुए
निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? तो कौन स्पर्श संघर्षी है? के आपका स्पर्श संघर्षी है। वे का उच्चारण स्थान है, तो वे का उच्चारण स्थान क्या है? दंत प्लस ओष्ठ वे का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हुए, फे का उच्चारण स्थान है, तो फे का कौन सा? ओष्ठ। पे फे वे भे ओष्ठ से बोले जाते हैं। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? से है होना चाहिए था, रे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? डेड है वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। चे छे जे जे स्पर्श संघर्षी है, ये रेलेवे ऊष्म वर्ण है। आप सभी को पता है ये रेलेवे आपके क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आपका ये से करेक्ट सॉरी 20 का से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? परीक्षा 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 परीक्षा, तो कौन सा ठीक है? परीक्षा आपका ठीक है। उपकार का विलोम है अपकार, उपकार का क्या है विलोम? अपकार। ऐश्वर्य का विलोम है, ऐश्वर्य का विलोम है अनैश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम क्या है? अनैश्वर्य। ओजस्वी का विलोम है निस्तेज, ओजस्वी का विलोम है निस्तेज। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है वे 52। कैसे? 33 हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 11 हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है। 4 हमारे अंतस्थ होते हैं, 4 हमारे ऊष्म होते हैं, 4 हमारे संयुक्त होते हैं, 2 हमारे उच्छिप्त होते हैं। इनको काउंट कर लो। 33 और 1 44, 44 और 4 48, 48 और 4 52, 52 और देखो ये रेलेवे 52 किस वजह से दिए गए हैं? जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं ये हमारे व्यंजन में ही आ जाते हैं, और जो संयुक्त होते हैं वो हमारे वर्णों में वर्णों में नहीं आते हैं, लेकिन ये रेलेवे व्यंजनों में आ जाते हैं 33 के अंदर। तो इसका 2 ऑप्शन नहीं लगेंगे। 33 व्यंजन में आ जाते हैं आपके ये रेलेवे और ऊष्म व्यंजन। 11 स्वर होते हैं, 4 ये होते हैं, 2 ये होते हैं। इनको टोटल मिलाकर 52 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, तो कितनी है संख्या? 4। कौन कौन से? गे, 6 क्षत्रिय, 3 त्रिशूल, 6 श्रमिक, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। हंस पद का चिन्ह है, कौन सा हंस पद का चिन्ह? ये। इसका क्या मतलब होता है? जैसे कोई वर्ड छूट जाता है तो उसे हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हुए, अर्धसवर्त स्वर है, तो कौन सा है? ए और ओ अर्धसवर्त स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है, कुर्सी खड़क मेज दावत, तो क्या है? खड़क, क्योंकि के खे अड़े ये कंठ ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ण लय का उच्चारण स्थान है, तो क्या है? तालव्य, क्या है? तालव्य। शे का उच्चारण स्थान है तालु, शे का उच्चारण स्थान है तालु। निम्न में से ह्रस्व ध्वनि है, तो ह्रस्व ध्वनि क्या है? ई, ह्रस्व ध्वनि क्या है? ई। निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है, ई ए उ आ, तो कौन सा नहीं है? आ। कैसे? ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए ई उ ए। ठीक है। करुण का विलोम है, करुण का विलोम क्या है? निष्ठुर, करुण का विलोम क्या है? निष्ठुर। कृत्रिम का विलोम है, कृत्रिम का विलोम क्या है? कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल और प्राकृतिक मीन्स नेचुरल। अभिघ्न का विलोम है, अभिघ्न का विलोम क्या है? अज्ञ, अभिघ्न मीन्स ना जानने वाला और अज्ञ माने सब कुछ जानने वाला। इष्ट का विलोम है अनिष्ट, इष्ट मीन्स सही और अनिष्ट मीन्स सब कुछ बेकार। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? के खे गे ढे, ढे का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? क्षे त्रे गे ऋषि आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है।
जिन वर्णों का उच्चारण बिना आधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन असत्य है? निम्न में से कौन असत्य है? तय ओष्ठ व्यंजन है, श ऊष्म व्यंजन है, छ संयुक्त व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन होता है आपको पता है, छ संयुक्त व्यंजन होता है, फ ओष्ठ व्यंजन है, तो तय ओष्ठ व्यंजन नहीं है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, च वर्ग है, च वर्ग क्या है? तालव्य। च वर्ग क्या है? तालव्य। तो ये आपकी क्या चल रहा है? राजन सीरीज चल रही है प्रथम सेमेस्टर डीएलएड प्रशिक्षु के लिए। मैं उनकी कुछ हेल्प करना चाहती हूँ, इस वजह से मैं ये सेशन लेकर आई हूँ। निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है? तो कौन है? ले को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन कौन से? ढ और ढ। गे को वर्णमाला में माना जाता है, क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? आधीन, आधीन, अधीन। अधीन आपका शुद्ध हो जाएगा। मांटेश्वरी विधि का उपयोग करते हैं, कौन करते हैं? मौन वाचन में, शेषवर वाचन में, उपयुक्त सभी में, लेखन शिक्षण में। तो किस में करते हैं मांटेश्वरी विधि का प्रयोग? लेखन शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 48, छह संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, किसके संयोग से बनता है? कै शे के, कै जे के, कै शे के, कै हलंत शे के। आप ये बात ध्यान रखना कि जो भी आपके संयुक्त वर्ण होते हैं उसके फर्स्ट वर्ण में ये हलंत जरूर लगा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग होता है हलंत जब हमारे वर्ण के साथ लग जाता है तो उसका मीनिंग होता है आधा। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कूट। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द कूट। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो कौन नहीं है? टे ठे डह तो मूर्धन्य ध्वनि है, लेकिन ढे ढक्कन आपकी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, किसके आधार पर होता है? दंत के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 52, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं, कौन से? फे वे, पे फे वे भे, ये हमारे दंत से उच्चारित होते हैं। दंत प्लस ओष्ठ से दंतोष्ठ। संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर कौन से? आ ई उ ए ओ ओ। इसमें आपकी क्या है? ये संयुक्त स्वर हैं। जो दो वर्णों के मेल से, जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये रेल है वे। वर्ण शेष है कौन से व्यंजन है? तो कौन से व्यंजन है? स्पर्शी और संघर्षी दोनों हो जाते हैं, तो ए वे दोनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है, किससे होता है? वाचन शिक्षण के द्वारा, लेखन शिक्षण के द्वारा। ए वे दोनों। अब वाचन जो मैं बोल रही हूँ तो शुद्ध उच्चारण हो रहा है शब्दों का, मैं लिख रही हूँ तो शुद्ध रूप से लिखूंगी तो शुद्ध उच्चारण हो रहा है, तो ए वे आपका दोनों ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, ध्वनि के नियम का प्रारंभ किसने किया था? ग्रियर्सन ने ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? 18 बोलियां। कितनी? 18। वर्ण दे और ये से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है घे। क्या बनता है? घे। वर्णमाला का आशय शब्दों के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, शब्द रचना से। किससे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 52 मानी जाती है। अयोग वहा है, विसर्ग, अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन, महाप्राण। तो विसर्ग आपका अयोग वहा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, रुकना या अर्थ ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है? तो किसका है? योजक का, पूर्ण विराम का, विस्मय बोधक का, अल्प विराम का। राम, अल्प विराम, श्याम दोनों भाई हैं, तो ये किसका? रुकना या अर्थ के ठहराव का। क्वेश्चन नंबर 64, हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि द्योतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगा होता है? लाघव, उद्धरण, निर्देशन, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला। उल्टी आई शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है, क्या अपनाया जाता है? पूर्ण
विराम, अपूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह अपनाया जाता है। जैसे हमको लिखना है डॉक्टर, तो ये क्या होता है, लाघव चिन्ह। तो संक्षिप्त में लिख दिया हमने, छोटे रूप में लिख दिया डॉक्टर, आप भी समझ जाएंगे कि ये डॉक्टर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, लाघव चिन्ह होता है। शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है, क्या अपनाया जाता है, कोष्टक का चिन्ह। शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का चिन्ह अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है अल्पविराम, सेमीकोलन, प्रश्न सूचक, तो दे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, वे ले रे, तो ये वाली ध्वनि अंतस्थ नहीं है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कहानी का, एक निबंध का, एक कविता का, एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। क्वेश्चन नंबर 69, एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। जो भी भाई बहन मेरे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यह सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डीएलएड कर रहा है, तो उसे इस सेशन से अवगत कराएं और इस चैनल को बताएं कि डीएलएड की राजन सीरीज इस चैनल पर चल रही है। आनंद का विलोम है, तो आनंद का विलोम हो जाता है विषाद। विरोध शब्द का विलोम है विरोध, सहमत, सहायता, समर्थन, अनुरोध। जब हम विरोध कर रहे हैं तो उसका विलोम हो जाएगा समर्थन। से है व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। अहि शब्द का अर्थ है, अहि शब्द का क्या अर्थ है, ये बीटीसी 2016 में दिया गया है। आप सभी को पता था कि पहले इसे बीटीसी बोलते थे, लेकिन 2018 के बाद इसे डीएलएड बोलते हैं। 73 का सर्प, अहि का मतलब होता है सर्प। क्वेश्चन नंबर 74, स्थावर का विलोम शब्द है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है, जंगम। स्थावर मीन्स जंगम, विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, क्या हो जाएगा, कुमुदिनी, कुमुदिनी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या हो जाएगा, श्रृंगार, श्रृंगार। एक मात्रा हो इसमें, ये वाला श्रृंगार। भाषा संसार का नाद में चित्र है, यह कथन किसका है, तो किसका है, श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र वर्मा का, सुमित्रानंदन पंत का। तो ये है सुमित्रानंदन पंत का। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ण से दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है, सिर रेखा का प्रयोग अनावश्यक, केवल अलंकरण के लिए, एक वर्ण संकेत से अनिवार्य है, एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो ये सारे सही है, कौन सा सही नहीं है, से वाला आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, भाषा की सबसे छोटी इकाई, आप सभी जानते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है, लेकिन मौखिक इकाई पूछ ले तो ध्वनि होती है। अनुग्रह शब्द का विलोम है, तो आग्रह, संग्रह, ग्रहण और विग्रह इसका विलोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कपूर, कमल, उपर्युक्त सभी। तो अब्ज में शंख भी होता है, कमल भी होता है, कपूर भी होती है। क्वेश्चन नंबर 82, कैसे में तक के व्यंजन को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, जलधि, उदधि, पयोधि ये समुद्र के पर्यायवाची हैं, उर्वशी पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गिरिराज, हिमाद्री, नगराज यह हिमालय के पर्यायवाची हैं, गिरिजेश हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, महाश्वेता, भारती, बीड़ा पाड़ी सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन पद्मा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, प्रभाकर, दिनकर, दिनेश प्रभाकर होते हैं, लेकिन निशाकर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, ललाम, चारू, मंजुल सुंदर के पर्यायवाची हैं, मंजूषा सुंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, उज्ज्वल का समानार्थी शब्द है,
उज्ज्वल मीन्स प्रकाश, धवल, उजला सा, ये पर्यायवाची शब्द है। ऊर्जा का समानार्थी शब्द है ओज। ऊर्जा मीन्स एनर्जी, ओज मीन्स उसका तेज, उसका प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 90, गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से। व दोनों ठीक हो जाएंगे। बच्चे को अवबोध हो सके कि ये क्वेश्चन कैसे कराया था टीचर को, और हमें उसकी ज्ञान की पता चल सके जो हम क्लास में करा रहे हैं उसका बच्चा कितना समझ पा रहा है। तो इन दोनों का बोध होता है गृह कार्य के प्रश्न करवाने से। क्वेश्चन नंबर 91, वाचन शिक्षण की विधि है। तो क्या है विधि? संप्रेषण विधि, अनुकरण विधि। संप्रेषण, वाचन क्या है? जो मैं बोल रही हूँ वो संप्रेषण विधि है। कैसे? मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ तो कैसे कर रही हूँ? आप लोगों से मौखिक रूप से। अनुकरण, आप मुझे देखकर अनुकरण कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो अनुकरण विधि हो गई। वे दोनों हो गए। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य मनन शक्ति का विकास, तार्किक योग्यता का विकास। मौन वाचन में तेज बोल रही हूँ तो ये वाचन होता है, और मैं मन मन में बोलूंगी तो वो मौन वाचन होता है। से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है बोलने का कौशल, पढ़ने का कौशल, लिखने का कौशल, उपर्युक्त सभी। तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है? लेखन का कौशल। क्वेश्चन नंबर 94, वाचन शिक्षण का उद्देश्य बोलने के कौशल, पढ़ने के कौशल, वे दोनों। तो वे दोनों हो जाएंगे। वाचन मीन्स जो मैं बोल रही हूँ, तो ये बोलने का कौशल भी है और पढ़ने का कौशल भी है। जब मुझ में पढ़ने का कौशल है तभी तो मैं आपके लिए ये सेशन ला पा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 94 का से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रले व्यंजन कहलाते हैं। तो ये रले वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, पक्षी, दांत, इनमें से सभी। सभी, दांत को भी द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, पक्षी को भी द्विज कहते हैं। लिपि विकास का प्रथम सोपान है। चित्रलिपि, अक्षर लिपि, वर्णलिपि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का होता है स्थावर। दिन का विलोम शब्द है, आप सभी को पता है, रात होता है। आनंद का पर्यायवाची शब्द है, आप सभी को पता है, प्रमोद होता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है महेश, देववासुर, पुरंदर, महेश्वर। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। तरंग का पर्यायवाची है काया, छीण, प्रतिकृति, उर्मी। तो तरंग का पर्यायवाची उर्मी होता है। क्वेश्चन नंबर 103, दास का पर्यायवाची है। तो दास मीन्स सेवक होता है। विवाहवारी का पर्यायवाची है क्षणदा, विवाहवारी का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पावक, वैश्वानर, कृषाणु अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन अनिल पर्यायवाची नहीं है। अनिल हवा का होता है। कतिपय का समानार्थी है। तो कतिपय मीन्स कुछ। अर्ध विराम होता है। विस्मय का घोतक, प्रश्न का घोतक पूर्ण विराम से कम, अवतरण का घोतक तो पूर्ण विराम से कम होता है। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है थकान, आराम, व्यायाम, ठहराव। तो ठहराव विराम का शाब्दिक अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 109, पूर्ण विराम से अभिप्राय है बीच में रुकना, पूरी तरह रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना, पूरी तरह रुकना। पूर्ण विराम का मतलब होता है। लघु का विलोम है। लघु का विलोम है गुरु। पर्वत का समानार्थी है पादप, कूट, अगार, घन। तो कूट में समानार्थी पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? पुष्कर, दिव्योम आकाश के पर्यायवाची हैं। श्रांति आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नूतन का विलोम शब्द है। नूतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुराना, नवीन, प्राचीन, पुरातन। पुरातन, नूतन। नूतन मीन्स नया, पुरातन मीन्स पुराना। ये वर्ण है उच्छिप्त, अंतस्थ, संयुक्त, अंतस्थ, गहरे लव्य होते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है। तो सुंदर लेखन से सुलेख से तात्पर्य होता है। यह वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट वर्ण हलंत हो वह हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। जय प्लस डे, ये हमारा गे से मिलकर, इनसे मिलकर गे बनता है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले
अभूते अन्वय अत्यधिक अत्युत्तम, ये हमारा अशुद्ध है। जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण हैं, तो जल आ, ज, आ, ल प्लस आ, तो आ। कलम पकड़ने की सही विधि है, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना, पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना। तो से ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये थे 119 आपके बहुविकल्पीय विकल्प, जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। उन बच्चों को ये सेशन शेयर करें जिनसे किसी का भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन।